संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीव कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि अगर आप झारखंड के टॉप कॉलेज में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपको लिए देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड के सबसे टॉप कॉलेज आदित्यपुर की। तो आदित्यपुर जिनके बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि सर ये टॉप कॉलेज कैसे है, क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्डिंग तो बहुत ही खंडर के रूप में है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, लेकिन मैं कहूं कि यहाँ की पढ़ाई और प्लेसमेंट्स ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर आप यहाँ का पढ़ाई भी अगर बात करें, बहुत लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, तो अगर आप इस कॉलेज में आए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था काफी अच्छी है और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसी करंट ईयर का प्लेसमेंट बताऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि ये क्यों है झारखंड के सबसे बेस्ट कॉलेज में। तो यहाँ का प्लेसमेंट, चूंकि आप जान रहे हैं कोविड-19 की स्थिति है और काफी मंदी की स्थिति में भी इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफी अच्छा गया है। तो मैं आपको यहाँ 4 ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले मैं मेट्रोलॉजी की बात करूंगा क्योंकि मेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो झारखंड के मात्र 2 गवर्नमेंट कॉलेज में है, आदित्यपुर और धनबाद, और इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर मेट्रोलॉजी लेते हैं तो प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो चलिए मैं मेट्रोलॉजी की बात कर दूं कि मेट्रोलॉजी में अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पिछले साल का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आपके लिए मायने रखता है। तो पिछले साल यहाँ टाटा स्टील, आप समझ ही रहे हैं टाटा बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, तो टाटा स्टील में 11 लोगों का प्लेसमेंट हुआ और मित्तल में 12 लोगों का और जिंदल में 6 और विराज में 3। मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ मेट्रोलॉजी के 30 से भी ज्यादा बच्चों का, लगभग 33 बच्चों का प्लेसमेंट मेट्रोलॉजी ब्रांच में इस कॉलेज से इस ईयर हुआ है। इसके बाद मैं मैकेनिकल की बात करूंगा। मैकेनिकल में भी टाटा पावर में 1, जिंदल में 16 और विराज में 1। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में तो टाटा पावर में 8 और जिंदल में 6 और कंप्यूटर साइंस में भी प्लेसमेंट यहां होता है। तो विजन में 7 बच्चों का प्लेसमेंट इस साल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदी के दौर में भी यहाँ का प्लेसमेंट्स काफी बेहतर है। यही कारण है कि आदित्यपुर बेस्ट है। अब आप कहेंगे सर ये कॉलेज बेस्ट तो है, लेकिन क्या हमारे रैंक के अनुसार हमें मिल जाएगा? हाँ, मैं इसके बारे में भी डिटेल बता देता हूँ कि ये क्यों है। ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपके जो रैंक आते हैं, तो कितने रैंक पर कौन कौन सा कॉलेज, माने किस कॉलेज के कौन कौन से ब्रांच आपको मिल सकते हैं, और उसके बाद जनरल के बच्चों को कितना रैंक लाना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो कितनी रैंक लानी होगी, BC1 के बच्चों को कितना रैंक लाना होगा, BC2 के बच्चों को, और साथ में ST और SC के बच्चों को कितना रैंक लाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रांच के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकेनिकल की। मैकेनिकल में अगर आप केवल जनरल की सीटों से लड़ना चाहते हैं, मतलब आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, आप केवल जनरल कहेंगे, तो आपको 150 CML रैंक के अंदर आना होगा, तभी आपको यहाँ मैकेनिकल की सीटें मिलेंगी। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तब तो आप 1500 से 2000 रैंक भी आते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सहायता से आपको यहाँ का मैकेनिकल मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं BC1 की बात करूं तो ज्यादा अंतर नहीं है। अगर 150 CML रैंक तक आपको जनरल में मिल रहा था तो यहाँ 200 तक मानकर चल सकते हैं। आप BC1 है तो आप 200 CML रैंक तक आपको यहाँ मैकेनिकल मिल सकता है, और अगर BC2 है तो 250 तक आपको 250 रैंक तक यहाँ पर मैकेनिकल मिल सकता है। और अगर आप SC हैं तो 1500 CML रैंक से आपको मिल जाएगा, और ST हैं तो 6000। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा ST बच्चों को 6000 रैंक तक भी उन्हें मिलने की उम्मीद होती है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150 CML रैंक, माने 150 CML रैंक के अंदर आना होगा, और अगर आपने ईडब्ल्यूएस बना सके रखे हैं तो फिर आप 1500 मतलब 1500 CML रैंक के अंदर भी ईडब्ल्यूएस की सहायता से आपको ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल सकता है। और फिर उसी तरह से BC1 के लिए 200 लगभग आपको CML रैंक की जरूरत पड़ेगी, BC2 के लिए 250 CML रैंक की जरूरत पड़ेगी, और SC के लिए 1500 और ST के लिए 6000 तक के CML रैंक के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा मेटालॉजी ब्रांच की। अगर मेटालॉजी की बात करें तो मेटालॉजी में आपको 800 CML रैंक के अंदर अगर आप जनरल में हैं तो आपको यहां मिल सकता है आदित्यपुर में मेटालॉजी, और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो 3000 CML रैंक के अंदर भी आपको मेटालॉजी मिल सकता है। उसी तरह से अगर आप BC1 के हैं तो फिर आपको 1000 CML रैंक के अंदर आना होगा, और अगर आप BC2 के हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको 1200 CML रैंक के अंदर आना होगा।
और एससी के हैं तो 3000 और एसटी के हैं तो लगभग 8000। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस की भी मैं बात कर देता हूं। अगर आप कंप्यूटर साइंस आदितपुर में लेना चाहते हैं तो जनरल है तो आपको 2500 सीमेल रैंक मतलब 2500 सीमेल रैंक के अंदर आना होगा। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो 6000 रैंक आने पर भी आपको ईडब्ल्यूएस की सहायता से यहाँ का कॉलेज मिल सकता है कंप्यूटर साइंस में। और अगर आप BC1 में है तो आप मानकर चलिए 2800 तक, और अगर आप BC2 में है तो 3000 तक रैंक आने पर भी आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ मिल सकता है। और एससी के लिए लगभग 6000 तक और एसटी के लिए 10,000 तक भी रैंक आने पर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। लेकिन आप हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि अगर आपका रैंक इससे ज्यादा आता है तो फिर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना होगा। तो चलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिस्ट बना रखा है। सेकंड काउंसलिंग 2019 में जो हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग के लगभग में मैंने आपको एक जो बताया फर्स्ट काउंसलिंग का वो लगभग उतने ही के बीच में ही हुआ था। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में कितने कितने रैंक्स तक लास्ट कॉलेज मिले थे, इसका अगर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं तो आप फर्स्ट काउंसलिंग के बाद थोड़ा वेट कर सेकंड काउंसलिंग तक भी इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो पिछले साल तो बहुत सारी समस्याएं थी, पहले ही ईडब्ल्यूएस का समस्या अटका हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग में ही गड़बड़ हुई थी, इसके चलते कुछ गड़बड़ हुआ था। लेकिन लगभग मैं सेकंड काउंसलिंग का पिछले साल का रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आदितपुर कॉलेज अगर लेना हो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर सेकंड काउंसलिंग तक कितने रैंक तक के बच्चों को पिछले साल मिल चुका था। लेकिन मैं लास्ट काउंसलिंग की बात नहीं करूंगा। जो लास्ट काउंसलिंग हुआ था वहां तो बहुत ही ज्यादा रैंक के बच्चों को भी आदितपुर मिल गया था, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चे सरस्वती पूजा में पहुंच ही नहीं पाए थे। लेकिन मैं सेकंड काउंसलिंग 2019 की बात जरूर करना चाहूंगा, ताकि इससे मिलता जुलता आपको 2020 में भी परिणाम मिल सकता है। तो चलिए सेकंड काउंसलिंग का शुरू करते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग जो हुआ था उसकी रिपोर्ट्स को भी मैंने जो लगभग आपको बताया उसी के आसपास था। लेकिन सेकंड काउंसलिंग का मैं डिटेल बता देता हूं, इससे आपको फायदा होगा कि सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग तक भी आप वेट कर पाएंगे। तो चलिए वेट समय नहीं बर्बाद करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में अगर पिछले साल 2019 में 511 रैंक जनरल आने वाले बच्चे को मैकेनिकल मिल गया था। और अगर मैकेनिकल ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में 4636 ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चे का था उसका इतने रैंक पर उन्हें मैकेनिकल मिल गया था। BC1 में 521 मैंने 521 सीएमएल रैंक पर उन्हें BC1 से मैकेनिकल मिल गया था। और BC2 में 725 मतलब 725 सीएमएल रैंक पर उन्हें मैकेनिकल मिल गया था आदितपुर में। उसी तरह से एससी की बात करें तो 4667 में एससी में मैकेनिकल मिल गया था आदितपुर में। और एसटी में 18,793 18,000 में भी एसटी के बच्चों को आदितपुर का मैकेनिकल मिल गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी के लिए 531 जहां मैं बता रहा था 150 तक आप समझ सकते हो, सेकंड काउंसलिंग वेट कर लेते हैं तो 500 रैंक तक भी पिछले साल बच्चों को मिला है 531। इसके बाद ईडब्ल्यूएस होने से उनको 3093 सीएमएल रैंक पर भी उन्हें इलेक्ट्रिकल मिल गया। और उसी तरह से BC1 में 577 पर BC1 के बच्चों को इलेक्ट्रिकल मिल गया था। BC2 में अगर मैं बात करूं तो 700 के लमसम में उन्हें इलेक्ट्रिकल मिल गया था। और उसी तरह से एससी की बात करें तो 3240 रैंक सीएमएल रैंक वाले एससी के बच्चों को इलेक्ट्रिकल मिल गया था। और उसी तरह से एसटी की बात करें तो 10,720 मतलब 10,720 में एसटी के बच्चों को इलेक्ट्रिकल मिल गया था। ठीक उसी तरह से आप मेट्रोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे को पिछले साल 952 रैंक तक मेट्रोलॉजी मिल गया था। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस जिनके पास जनरल के बच्चों के पास था उनको 5,739 रैंक तक के बच्चों को ईडब्ल्यूएस की सहायता से मेट्रोलॉजी मिल गया था। उसी तरह से BC1 तो BC1 के 1156 रैंक तक के बच्चों को BC1 और BC2 में 1570। BC2 में अगर बात करें BC1 में 1156 और BC2 में 1570। और SC की बात करें तो 4602 में मिल गया था मेट्रोलॉजी। और एसटी की बात करें तो 13,100 में एसटी के बच्चों को मेट्रोलॉजी। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एक जनरल कैटेगरी के बच्चों को
3230 रैंक तक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया था। ईडब्ल्यूएस होने पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को 9623 रैंक लाने पर ईडब्ल्यूएस की सहायता से उन्हें कंप्यूटर साइंस मिल गया था। BC1 के लिए 3848 रैंक पर उन्हें कंप्यूटर साइंस मिल गया था, और उसी तरह से BC2 में 3478 रैंक लाने वाले को BC2 से कंप्यूटर साइंस मिल गया था। और SC के बच्चे तो 11,389 सीमल रैंक के बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिल गया था SC में। और ST की बात करें तो 26,970 26,000 रैंक लाने वाले बच्चे को ST के कारण उन्हें मिल गया था। और अगर इसमें साथ में साथ अगर आप के साथ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के भी 28 से 30,000 तक के बच्चों को अगर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और साथ में ST हैं तो फिर उन्हें भी आदितपुर का कॉलेज मिल गया था। और ये सेकंड काउंसलिंग का है, तो समझ सकते हैं। मैंने पहले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग में अंतर बताया था। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट काउंसलिंग में दिक्कतें जरूर होती है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग तक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि अगर रैंक आपका ज्यादा है तो थोड़ा वेट आपको करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेकंड काउंसलिंग में इन रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल गया था। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस कॉलेज को मिलने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशंस के लिए कितने रुपए लगते हैं, यहाँ पर हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है या नहीं मिलता है, और आसपास आप कहाँ रह सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अच्छे आसपास पढ़ने की व्यवस्थाएं क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल तो नहीं मिलता, यहाँ सेकेंड ईयर से हॉस्टल अवेलेबल है। मतलब 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने के बाद ही यहाँ हॉस्टल मिलता है। तो यहाँ आपको आदितपुर के आसपास के एरिया में रूम लेकर रहना पड़ता है 2 सेमेस्टर्स तक। तो कौन कौन से एरिया में, तो आप कल्याणपुर, आसपास में कल्याणपुर में ले सकते हैं, ठीक है। तो कल्पनापुर एक जगह है, आप वहां पर ले सकते हैं। आसियाना आसपास में है, मांझी टोला है। इन सब आसपास के एरिया में आपको 1,000 रुपए मिनिमम, मतलब कि सबसे मिनिमम 1,000 रुपए, उससे अधिक भी मिलता है, लेकिन एक प्रति बच्चा 1,000 रुपए का रेंट पर आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ रूम अवेलेबल हो जाता है। और खाने पीने में लगभग 2,000 की खर्च आती है। जबकि हॉस्टल्स अगर आपको अलाउड हो जाता है तो फिर मैं हॉस्टल के बारे में बता दूं कि हॉस्टल में आपको काफी कम 1,045 रुपए हॉस्टल्स का चार्ज होता है, और 1,045 और 2,000 रुपए पर मंथ खाने पीने का। तो अगर हॉस्टल, चूंकि मैंने पहले भी कहा, आपको सेकंड ईयर में अवेलेबल होगा, और यहाँ पर एडमिशंस के लिए सरकारी कॉलेज भाई तो इसमें बहुत ही कम खर्च में होता है। मात्र 2,800 कुछ रुपए में आपका एडमिशन हो जाता है, और 400 रुपए रजिस्ट्रेशन का, और प्रत्येक सेमेस्टर्स में आपको 1,000 रुपए फॉर्म फिलअप के एग्जाम के समय देने पड़ते हैं। तो बहुत ही रिजनेबल रेट में आप आदितपुर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर सकते हैं, और प्लेसमेंट का मैंने पहले भी रिकॉर्ड बता दिया। और यहाँ पर आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, आप द इंजीनियर्स एकेडमी की बात कर लें या एडुटेक की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आसपास हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए मदद मिल जाती है। और आसपास यहाँ हॉस्टल्स भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इन्फोटेक है, उन्होंने भी हॉस्टल बना रखा है। ऐसे बहुत सारे आसपास इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको हॉस्टल के साथ साथ पढ़ाई भी प्रोवाइड कर देती है। तो ये कुछ आदितपुर के बारे में डिटेल था। उम्मीद है कि आपको ये कॉलेज का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर आप कोई ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, ये आदितपुर की खासियत है। और अब मैं यहाँ के थोड़ी पढ़ाई के बारे में बात कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई ढंग से नहीं होता। देखिए, यहाँ लैब में तो प्रॉब्लम है कि लैब की शायद क्लासेस आपको कम मिले, लेकिन जो थ्योरिकल पढ़ाई है वो काफी बेहतर होता है और रेगुलर होता है। ये यहाँ की विशेषता है कि यहाँ की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी बहुत ही बेहतर होता है। 1-2 पेपर में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि 1-2 पेपर की पढ़ाई बेहतर नहीं होती हो, लेकिन लगभग कुल मिलाकर आप पढ़ाई माने तो यहाँ प्रत्येक सेमेस्टर्स में अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो खासकर प्लेसमेंट को लेकर काफी डिवोटेड हैं, और मैं बताऊंगा कि एमआई सर भाई इसी नाम से सर फेमस है, और उनका प्लेसमेंट्स में काफी बड़ा योगदान है आदितपुर में। और ऐसे ही कुछ टीचर्स के बदौलत आज आदितपुर झारखंड के रैंक 1 के कॉलेज में है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा, टूटी बिल्डिंग्स पर नहीं जाएं, और कॉलेज की क्वालिटी और वहाँ के प्लेसमेंट्स का आप बेनिफिट उठाएं, और वो अपने सीनियर बच्चों से इसकी जानकारी जरूर लें।
तो ये पहला वीडियो था जहां पर मैंने आपको पहले कॉलेज की जानकारी दी। डेटाबेस बनाने में हम लोगों को काफी मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे यानी सारे आंकड़ों को निकाल कर उसमें से छांट कर एक एक कॉलेज के डिटेल्स वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को एक बेहतर कॉलेज मिले और एक अच्छा कॉलेज से प्लेसमेंट्स लेकर आप लोग एक अच्छे जॉब को पकड़े, इसी आशा के साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, और हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को भी अपनी इस वीडियोस को जरूर दिखाएं, ताकि उनको आइडिया हो पाए कि आदितपुर जैसे कॉलेज की क्या खासियत है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।